शनि से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। भावत भावम के अनुसार शनि से अष्टम भाव जो भी होगा आपकी कुंडली के अनुसार वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अगर उस भाव से संबंधित चीजें आपने हैंडल अच्छी तरीके से नहीं की या बहुत ज्यादा अपसेस हो गए आप, तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा जीवन में। मृत्यु केवल फिजिकल बॉडी की ही मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु कई तरीके से, मृत्यु तुल्य कष्ट कई बार रिश्तों के कारण होता है, कई बार अपमान के कारण होता है, कई बार पैसों के कारण होता है और कई बार स्वास्थ्य के कारण होता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी की कुंडली में प्रथम भाव में ही शनि स्थित है, तो यहाँ से शनि का आठवां ही भाव हुआ जो आयु मृत्यु का ही भाव है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, कोई भी फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई बड़े रोग हैं या ससुराल पक्ष है, तो अगर इन सब चीजों को आपने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो कभी ना कभी आपको इन सारी ही चीजों से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर द्वितीय भाव में शनि हुए तो यहाँ से आठवां भाव हुआ नवम भाव, भाग्य का भाव। तो ऐसे लोग अगर भाग्य के ही भरोसे बैठे रहेंगे या उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी ना कभी जीवन में ये स्थिति उनके लिए बहुत ही खराब होगी, बहुत अपमानजनक, जहाँ पे मृत्यु के समान उनको कष्ट मिले ऐसी ही हो सकती है। यही भाव पिता का भी भाव है तो उनसे भी इनको जरूर कष्ट मिल सकता है। इसी तरह से हम अन्य भावों को देखते हैं कि सपोज किसी की कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, तो यहाँ से जो अष्टम भाव हुआ वो द्वितीय भाव हुआ। तो ऐसे लोग अगर अपनी फैमिली को बहुत केयरफुली हैंडल करें और उनके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन न रखें, वाणी का अच्छी तरह से उपयोग करें, अपने संचित धन का भी उपयोग करें, तो उनको कभी भी इस तरह के मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त नहीं होंगे। तो शनि का ये जो सूत्र है सचमुच हर कुंडली में बेहद उपयोगी होता है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली देखिए और उसमें शनि को देखिए और उससे अष्टम भाव को देखिए कि कहाँ पर शनि अष्टम आ रहे हैं। तो बस उस भाव से संबंधित चीजों को, रिश्तों को ध्यान से हैंडल करें तो कभी भी आपको इस तरह के जो बड़े, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल या हर्ट हो रहे हैं आप, ऐसे मोमेंट कभी भी नहीं आएंगे।